आधे लोग तो प्रेडिक्शंस ऐसे करते हैं कि भाई तेरा भाई कह रहा है रोहित शर्मा आज मारेगा। भाई साहब ऐसा कहने से कुछ नहीं होगा, तेरे भाई के कहने से कुछ नहीं होता। ठीक है, आपने कहा रोहित शर्मा मारेगा, नहीं मारेगा रोहित शर्मा। आपने कहा सिराज 5 विकेट लेगा, नहीं लेगा सिराज। आपने कहा बुमराह किल्लियां तोड़ देगा, नहीं तोड़ेगा किल्लियां। तो चलिए बात करते हैं आज की इस वीडियो में ऑनलाइन फैंटेसी एप्लीकेशंस के बारे में, यानी ऑनलाइन गेम्स के बारे में, जहां पर आप अपनी टीम बनाते हो, आप अपनी प्रेडिक्शंस रखते हो, उसके बाद में आप वहां से करोड़ों जीतने की उम्मीद करते हो, यानी अपना लक आजमाते हो। पहले ये चीज इंडिया में बैन थी, इंडिया में ये चीज लीगल नहीं था, लेकिन अभी सब कुछ लीगल हो चुका है। अगर आप प्रेडिक्शंस लगाते हो तो आपको इस वीडियो को पूरा अंत तक जरूर से देखना चाहिए, क्योंकि आज की इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि आपको क्या करना चाहिए जिससे आपका प्रेडिक्शन जो है वो 100% नहीं तो 90% तो सच हो ही जाए। आधे लोग तो प्रेडिक्शंस ऐसे करते हैं कि भाई तेरा भाई कह रहा है रोहित शर्मा आज मारेगा। भाई साहब ऐसा कहने से कुछ नहीं होगा, तेरे भाई के कहने से कुछ नहीं होता। ठीक है, आपने कहा रोहित शर्मा मारेगा, नहीं मारेगा रोहित शर्मा। आपने कहा सिराज 5 विकेट लेगा, नहीं लेगा सिराज। आपने कहा बुमराह किल्लियां तोड़ देगा, नहीं तोड़ेगा किल्लियां। ये सब आपका एनालिसिस पर डिपेंड है। हर कोई खिलाड़ी हर जगह पे सही नहीं कर सकता। हर खिलाड़ी की कोई ना कोई वीकनेस होती है, हर खिलाड़ी का कोई ना कोई खिलाड़ी तोड़ होता है। रोहित शर्मा भले ही बहुत अच्छा खेलते, लेकिन कोई ना कोई गेंदबाज ऐसा होगा जिसके सामने आप कभी ना कभी वो असफल हुए होंगे। तो चलिए ये सारी चीजें आपको एनालिसिस करनी पड़ेंगी, तब आप समझ पाओगे कि आपका प्रेडिक्शन सच होगा कि नहीं। यानी सिर्फ लक आजमाने से कुछ नहीं होगा। हाँ, एक आधा बार आपका लक आपका साथ दे सकता है, लेकिन अगर आपको हमेशा पैसे बनाने यहां से, तो आपको मेहनत करनी होगी। ऐसा नहीं कि अगर आपने सिर्फ किसी तरीके से कोई कोर्स आपने खरीद लिया, आपने पढ़ाई कहीं से कर ली, तो आपका हमेशा आप सिर्फ जाओगे टीम बना दोगे, पैसे आने लग जाएंगे। ऐसा नहीं है। आपको पर डे मैच से पहले 2-3 घंटा एनालिसिस करना पड़ेगा, अच्छे से मेहनत करनी पड़ेगी, और सिर्फ एक टीम से कुछ नहीं होगा, 2-3-4 टीमें आपको बनानी पड़ेंगी, तब जाके आपका कोई प्रेडिक्शन हो सकता है कि आने वाले टाइम में सच हो जाए। और अगर आप नंबर 1 नहीं पहुंचोगे तो आप एटलीस्ट इतना पैसा तो कमा ले जाओगे कि आपका पर डे अच्छा पैसा हो जाएगा। तो वही टिप्स आज की इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं कि क्या टिप्स आपको फॉलो करनी चाहिए जिससे आपका प्रेडिक्शन 100% नहीं तो कम से कम 90% 80% तो सच हो जाए, उसकी उम्मीद हो, चांसेस हो। सिंपल, आपको इस गेम को ना जुए की तरह नहीं खेलना है कि आपने कह दिया, आपको लगता है ऐसा होगा, ऐसा नहीं होगा। आपको सिर्फ इस गेम को अगर खेलना है तो एज ए बिजनेस अगर आप लोगे, इसे बिजनेस के तरीके से अगर आप इसके पीछे मेहनत करोगे तो आपको बिजनेस के तरीके से रिटर्न भी मिलेगा। लेकिन आपको मेहनत करना पड़ेगा, एनालिसिस करना पड़ेगा, जानकारियां रखनी पड़ेंगी, और हर दिन करना पड़ेगा। एक दिन के पढ़ने से कुछ नहीं होगा, हर दिन आपको एनालिसिस करना पड़ेगा, हर जगह के बारे में आपको जानना पड़ेगा। तो जो 7-8 पॉइंट्स मैं आपके साथ में शेयर करने वाला हूं, ये पॉइंट्स बहुत ही जरूरी हैं आपको जानना भी, और रोज सर्च करना, रोज रिसर्च करना इसके बारे में। जिस भी टीम के साथ में मैच हो, जिस भी मैच में आप अपना प्रेडिक्शंस लगाते हो, जिस भी मैच में आप अपना 11 प्लेयर्स की लिस्ट तैयार करते हो, तो इसी आधार पर करना। नंबर 1, आपको यह देखना है कि कौन कौन सी टीम का मैच हो रहा है। नंबर 2, कहां हो रहा है। नंबर 3, किस स्टेडियम में हो रहा है। नंबर 4, दोनों टीम्स के आपको हेड टू हेड मैचेस देखने हैं, परसेंटेज देखना है कि आखिर दोनों टीम्स के आमने सामने होने के बाद में किस टीम का पलड़ा जो है वो भारी है और कौन सी टीम बेटर करती है। उसके बाद में आपको देखना है कि दोनों टीम्स के हेड टू हेड मैचेस उनके कंट्रीज में कैसे हैं। अगर मान लो इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया का मैच है तो हेड टू हेड देखो। उसके बाद में आपको देखना है कि अगर इंडिया में ऑस्ट्रेलिया आती है तो हेड टू हेड में कितने मैचेस इंडिया जीतती है, कितने ऑस्ट्रेलिया जीतती है। उसके बाद में आपको देखना अगर ऑस्ट्रेलिया में मैच हो रहा है, ऑस्ट्रेलिया वर्सेस इंडिया है, तो वहां पर इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया के हेड टू हेड मैचेस कैसे होते हैं। अब उसके बाद में आपको देखना क्या है, किस स्टेडियम में हो रहा है। अब ये देखना कि उस स्टेडियम में इससे पहले दोनों टीमें आमने सामने हुई हैं तो दोनों टीम्स का पलड़ा कैसे भारी रहा है, किस टीम ने बाजी मारी है। उसके बाद में जो पॉइंट आता है वो होता है कि वेदर रिपोर्ट, वेदर कैसा है वहां का। आखिर बीच में बारिश तो नहीं हो जाएगी। अगर बारिश होती है तो उस मैच के नतीजे कुछ भी हो सकते हैं, आप ध्यान रखो। लेकिन अगर वेदर कंडीशन सही है तो फिर मैच वैसे ही होगा जैसा आप इन सारी पॉइंट्स को नोट करने के बाद में देखोगे। अब सिंपल आपको क्या करना है, दोनों टीम्स के प्लेइंग 11 को देखना है। प्लेइंग 11 में क्या चीज है कि दोनों टीम्स के ये जो प्लेइंग 11 है, ये दोनों प्लेइंग 11 के जो भी खिलाड़ी हैं वो आमने सामने कभी हुए हैं, दोनों के आंकड़े कैसे हैं। दोनों टीम्स के जो भी प्लेयर्स को आप अपनी टीम में लेना चाहते हो, पहले सभी प्लेयर्स के आपको एनालिसिस करना है कि दोनों टीम के प्लेयर्स का करंट फॉर्म क्या है। जैसे आप विराट कोहली को लेते हो तो विराट कोहली का करंट फॉर्म क्या है
और विराट कोहली का उस स्टेडियम में फॉर्म कैसा रहता है, उस स्टेडियम में विराट कोहली रन बनाते कि नहीं, और उस टीम के खिलाफ, जिस टीम के खिलाफ मैच है उसके खिलाफ विराट कोहली रन बनाते हैं कि नहीं बनाते हैं। एक चीज जो सबसे ज्यादा आपको ध्यान रखनी है कि आपका जो खिलाड़ी जिसको आप कैप्टन बनाते हो, जिसको आप वाइस कैप्टन बनाते हो, वो पहले बैटिंग में अच्छा करता है या फिर वो चेजिंग में अच्छा है, ये चीज भी आपको ध्यान रखना है। अब सबसे लास्ट में जो सबसे बड़ा फैक्टर है वो है कि टॉस कौन सी टीम जीतेगी आधा मैच वही डिसाइड हो जाता है कि टॉस भाई साहब फैक्टर होता है। अब टॉस इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट क्यों होता है, चलिए आपको बताते हैं। टॉस में वैसे 3-4 चीजें फैक्टर करती हैं। पहली चीज होती है कि टॉस जो टीम जीतती है, पहले उसमें कंडीशन होता है भाई ड्यू। टॉस सबसे ज्यादा फैक्टर तब करता है जब मैच डे और नाइट में होता है। वहां पर क्या होता है कि स्टार्टिंग में ड्यू नहीं होती है, लेकिन धीरे धीरे जैसे मैच बढ़ता है वहां पर ड्यू आनी स्टार्ट हो जाती है, और जो भी टीम ड्यू में बॉलिंग करती है भाई सब उसके लग जाते हैं। यानी अगर टॉस टीम जीतती है और उसे पता है कि रात में ड्यू आने वाला है तो वो पहले बॉलिंग करे। क्या होता है कि जब ड्यू रहती है तो बॉलर्स के हाथ में ग्रिप नहीं होती है। जब अगर ड्यू रहती है तो वहां पर ना तो बॉल सटीक यार पर पड़ती है और ना ही उसमें सीम्स वगैरह अच्छे से होती है और ना ही सही टप्पे पे गिरती है। तब बैटिंग करना आसान हो जाता है और बॉलिंग करना मुश्किल हो जाता है। ऐसे में अगर आप टॉस देखते हो, टॉस अगर जो भी टीम जीती है उसके बैटिंग प्लेयर्स को आप ध्यान रख सकते हो, उसके बॉलर्स को ध्यान रख सकते हो, ठीक है। यानी आधा मैच तो वहीं डिसाइड हो जाता है, ठीक है। सिंपल आपको देखना कि इंडिया और ऑस्ट्रेलिया दोनों टीमें हैं वो चेजिंग में कैसी हैं, वो पहले बैटिंग में कैसी हैं। दोनों टीमों ने अगर चेज किया, अगर इंडिया चेज करती है तो ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ जीतती या हारती है। अगर ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ इंडिया का पहले बैटिंग है तो इंडिया कैसे करती है। अब आपको लग रहा होगा कि बहुत माथा पच्ची है, भाई साहब इतनी माथा पच्ची आपको करनी पड़ेगी तब आप जाके कहीं सटीक आपका कुछ बैठेगा। लक के सहारे बैठोगे ना तो कुछ भी नहीं होगा। 100% ये आप लिख के रख लो। तो ये सारी एनालिसिस आपको करनी पड़ेंगे। तो कितनी पॉइंट्स मैंने बताई, 7-8 पॉइंट्स मैंने आपको जो बताई हैं, ये पॉइंट्स आपको नोट करके रख लेनी है। और हर खिलाड़ी का सबसे पहले आपको भाई साहब चेक करना है कि वो खिलाड़ी उस टीम के खिलाफ कैसा खेलता है, और जो भी बॉलर है सामने उस बॉलर के खिलाफ उस बैट्समैन के आंकड़े कैसे हैं। क्या अगर रबादा के सामने अगर ऋषभ पंत आते हैं तो कैसा खेलते हैं, ठीक है। मान लो बुमराह के सामने अगर भाई साहब क्रिस लिन आते हैं तो कैसा खेलते हैं। बहुत सारी फैक्टर्स आपको, ये चीज आपको ऑनलाइन वेबसाइट्स पे मिल जाएंगी। आप सिंपली ESPN पे जाके चेक कर सकते हो कि उस भाई खिलाड़ी के रिसेंट मैचेस कैसे गए हैं। बहुत सारी वेबसाइट्स हैं जिनका आप हेल्प ले सकते हो। 2-3 वेबसाइट्स के लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, जो चीज आपको हेल्प करेंगी आपके प्रेडिक्शंस को सच बनाने में। तो फिलहाल इसके बारे में और बहुत सारी चीजें मैं आपको बता सकता हूँ, लेकिन उसके लिए ये वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। अगर आपको लगता है कि इसके बारे में आपको और जानना है तो आप प्लीज वीडियो को लाइक करना एंड कमेंट बॉक्स में लिख देना कि भाई साहब मुझे और जानना है इसके बारे में। तो अगर कमेंट्स आते हैं इसके ऊपर तो मैं और वीडियो भी बना दूंगा इसके ऊपर। फिलहाल आज की इस वीडियो में बस इतना। अगर आपको वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दें, शेयर कर दें, फिर दोस्त के साथ भी मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय, टेक केयर।